नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। तो सक्सेस स्टोरीज की इस सीरीज में आज हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हैं जो अपना परिचय देंगे। उन्होंने हमारे लिए, हम सब लोगों के लिए समय निकाला। तो सबसे पहले तो वेलकम एकलव्य यार, टाइम निकालने के लिए अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो कि करंटली आप कौन सी पोस्ट पे वर्क कर रहे हो, इस साल आपने कौन सा एग्जाम क्लियर किया। सो गुड इवनिंग सर। मेरा नाम एकलव्य सब्बरवाल है। सर लास्ट ईयर मैंने एसबीआई क्लर्क निकाला था एंड उसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक का क्लर्क एंड दिस ईयर मैंने जो क्लियर किया वो है आरआरबी पीओ स्केल 1। ठीक है जी, आरआरबी पीओ स्केल 1। अभी जो 1 जनवरी को रिजल्ट आया उसमें इनको आरआरबी पीओ मिला है। पिछले साल ये क्लर्क के वर्किंग एज अ क्लर्क इन्होंने आरआरबी पीओ निकाला है। तो ये स्पेशली बहुत अच्छा सेशन रहने वाला है उन कैंडिडेट्स के लिए जो वर्किंग कैंडिडेट्स हैं, मतलब काम कर रहे हैं और साथ साथ में प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं। तो एकलव्य, सबसे जो इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे जो पूछूंगा वो वर्किंग कैंडिडेट रिलेटेड ही ज्यादा सवाल रहेंगे, जिसमें सबसे पहला सवाल है कि आपका रूटीन क्या रहता था पढ़ाई से रिलेटेड, वो थोड़ा सा विस्तार में बताइए, डिटेल में। सर मॉर्निंग सर में तो ये था कि मॉर्निंग में अर्ली वेकअप, देन उसके बाद अपना मैथ्स एंड रीजनिंग का थोड़ा सा करना होता था एक दो अर्ली घंटे वेकअप के लिए। मतलब कितने बजे एग्जैक्ट पूरा डिटेल बताओ, एग्जैक्ट सर पूरा डिटेल। 5 AM। सो 5 AM सर उठ के देन फ्रेशन अप होके उसके बाद मैं पहले करंट अफेयर्स देखता था कि मॉर्निंग में जो करंट अफेयर्स के सेशन आ रहे हैं। सो उसके बाद सर आफ्टर ब्रेकफास्ट फिर मैथ रीजनिंग का हो जाता था सेशन एक। और उसके ठीक। बाद सर फिर मेरे को ऑफिस जाना होता था। देन हम्म। ऑफिस से आके हम्म। थोड़ा रेस्ट करके देन उसके बाद जो रिकॉर्डेड सेशन थे जैसे आपके सिंह सर के, देन हम्म। वो चेकआउट करना उन पे रिवाइज करना सारा, और रात को करंट अफेयर्स एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके और फिर गो बैक टू स्लीप सर। अच्छा अच्छा, तो सिंह सर तो अब इस साल तो सिंह सर ने तो पढ़ाया नहीं। सर ने तो लास्ट, तो क्वांट्स के लिए फिर कौन से सेशंस करते थे। सर क्वांट्स के लिए फिर अदर प्लेटफॉर्म्स पे मैंने चेक किया था। सो मैं नेम नहीं लूंगा इस प्लेटफॉर्म पे उनका। कोई बात नहीं, ले लो, अपने तो सारे हैं, सबका नेम अपने बुलवाते ही। सर जैसे आशीष अरोड़ा सर हैं अन हाँ, अकेडमी में, उनसे क्वांट किया है। आशीष अरोड़ा सर ने भी अब अकेडमी छोड़ दी है। अब वो तो उनका खुद का प्लेटफॉर्म अब है अब वो, तो। यस सर, वो पहले स्टडीफाइड पे पढ़ा रहे थे ना, उनका अपना चैनल है स्टडीफाइड। हाँ, स्टडीफाइड। अच्छा, आप उनके यूट्यूब से पढ़ते हो, स्टडीफाइड से आपने पढ़े। यस सर। ठीक है। यस सर, यस सर। ठीक है। एंड तो अरुण सर जो हैं सुबह एक बार उनसे भी मुझे क्वांट थोड़ा सा ये किया है। बताइए, जैसे ऑफिस जाने से पहले पहले 2 घंटे की पढ़ाई आप रफली कर लेते थे सुबह 5 बजे उठ के, यही बोल रहे यस हो, या सर। 3 घंटे की। यस सर। नहीं सर, 1.5 से 2 घंटे। 1.5 से 2 घंटे की पढ़ाई, और ऑफिस से आने के बाद कितने घंटे और निकाल लेते थे। सर 2 से 3 घंटे। 2 से 3 घंटे, तो रफली मान लेते हैं मैक्स टू मैक्स आप 5 घंटे पढ़ते थे। 4 से 5 घंटे की आपकी वीक डे की रहती थी। यस सर, क्योंकि मेरे को सर हो गए हैं 6 years प्रिपेयर करते हुए। अच्छा अच्छा, आपको टाइम हो गया था काफी प्रिपेयर करते हुए। अच्छा, मैं एक और बात जानना चाहूंगा, वीकेंड्स का क्या प्लान रहता था, मतलब वीकेंड जैसे लेट्स सपोज कि अपने सैटरडे संडे दोनों ऑफ है, तो उस दिन अपना क्या कितना इनपुट देते थे आप। सर उस दिन अराउंड 6 7 8 आवर्स, वो डिपेंड कि मतलब क्या क्या सिलेबस रह गया है मेरा। तो अच्छा उस हिसाब अच्छा। से मैनेज होता था। जैसे क्वांट्स अगर ज़्यादा रह गया, मेंस हम्म। स्पेशली जो मेंस के लिए होता है, तो क्वांट्स को थ्री हम्म। आवर्स देना, फिर रीजनिंग को 2 आवर्स देना, एंड देन 2 आवर्स अपना क्या बोलते हैं करंट अफेयर्स को, और 1 आवर सर फिर इंग्लिश को। अच्छा अच्छा, और फिर ये मॉक टेस्ट वगैरह ये सब भी आप वीकेंड्स पे ही देते होंगे फिर तो, है ना। यस सर, मॉक टेस्ट हमेशा मेरा संडे को रहता था। ऑली बोर्ड का जो हमेशा से। होता है मॉक टेस्ट, तो मैं हमेशा संडे को देता था सर वो वाला। ठीक है ठीक है, तो मेंस के लिए क्या आपने प्लान क्या रहते थे, मेंस के संडे संडे को मॉक देना, और प्री के लिए। सर प्री के लिए तो मैंने 1 मंथ पहले ही मैं मॉक देता था। तो अराउंड मैंने अच्छा अराउंड प्री से पहले 15 20 मॉक्स दिए होते थे हर एक एग्जाम के लिए। अच्छा अच्छा, चलो सही है सही है सही है। अच्छा, एक वर्किंग कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा मुझे और इंसाइट दीजिए कि क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यार। ये तो आपने बता दिया कि यार मैं 4 5 घंटे सर वीकडेज पे पढ़ता था कंसिस्टेंटली, जिसमें 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया था, जाने से पहले जाने के बाद। और दूसरा वीकेंड्स पे मैं 7 8 घंटे निकालने की कोशिश करता था। उसके अलावा और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है वर्किंग कैंडिडेट स्पेसिफिकली। सर वर्किंग कैंडिडेट्स के लिए अगर तो आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगर टाइम नहीं है ना, तो आप 2 से 3 घंटे मैक्स एक दिन में दे दो, वो भी सफिशिएंट रहेगा अगर आप कंसिस्टेंट हो तो। अच्छा अच्छा, अगर आप कंसिस्टेंट हो तो।
ठीक है ठीक है यस ठीक है। वैसे आपके आरआरबी पीओ में रीजनिंग में कितने मार्क्स आए थे? सर मेरे, वैसे मैंने भी याद तो है नहीं रिजल्ट कितना है, बट मेरा ओवरऑल स्कोर 58+ ही था। अच्छा, 58+ तो अच्छा स्कोर है यार, काफी बढ़िया स्कोर है। यस सर। रीजनिंग का, फिर भी रीजनिंग का कुछ तो याद होगा, अच्छा था, खराब था, एवरेज था, कैसा था? बस मेरी एक पजल रह गई थी सर, उसके अलावा मैंने सारे किए थे। अच्छा, इसका मतलब आपका, मैं देख ही लेता हूँ ना, आपने मेरे को स्कोर कार्ड भेज रखा होगा ना? यस सर। एक मिनट, अभी अपने चेक कर लेते हैं। एकलव्य ने मेरे को भेज रखा है। और इसके अलावा अपने सब्जेक्ट वाइज आप बताना स्टार्ट कर दीजिए, रीजनिंग से स्टार्ट करते हुए कि आपने किस सब्जेक्ट के लिए किन किन को फॉलो किया, तब तक मैं देख लेता हूँ। सर रीजनिंग के लिए तो मैंने आपका जो प्लेटफॉर्म है M3 वाली प्लेलिस्ट उसको फॉलो किया है। मेरे को आपके साथ कनेक्टेड हुए अराउंड 4 इयर्स तो हो चुके हैं। हम्म। सो पिछले 4 साल से जो मेरे आपकी M3 वाली प्लेलिस्ट है वो करी है। फिर हम्म अभी जो आपकी मेन सीरीज चल रही थी वो सब करी है। और क्वांट्स के लिए मैंने आशीष अरोड़ा सर की और अरुण सिंह रावत सर जो अन अकेडमी पे, उनका मैंने सेशंस किए हैं, डेली सेशन जो होते हैं। हम्म एंड इंग्लिश के लिए सर मैंने किरण पब्लिकेशन की बुक आती है एक, जिसमें हम्म सारे ग्रामेटिकल रूल्स और सब कुछ दिया होता है, हम्म। जिसमें आपके वर्ड्स एंड सिनोनिम्स ये सब कुछ होता है, तो उससे प्रिपेयर अच्छा। किया। एंड करंट अफेयर्स के लिए मैंने 3 प्लेटफॉर्म्स लिए थे। हम्म एक तो स्टडी IQ वाला था, एक हम्म सर ऑली बोर्ड का एक मैम पढ़ाते हैं, हम्म। और एक और था परचम के नाम से, परचम क्लासेस। अच्छा अच्छा, वहां से आपने किया। अच्छा, अपने यस सर। ये मेरे को स्कोर कार्ड तो नहीं मिल पाया, आपका फाइनल का ही मेरे को मिला, उसमें आपके शायद 51 मार्क्स है, आउट ऑफ 100 यस शायद सर। था। 100। हाँ, यस सर। आउट ऑफ 100 आपका 51 का है, ठीक है, स्कोर अच्छा है। इसके अलावा यार अपने मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए किन किन को आपने प्रेफर किया? सर मॉक टेस्ट के लिए मैंने एक तो गाइडली प्लेटफॉर्म यूज़ किया था। ठीक है। एंड सेकंड, जो मेरे को मेंस के देने होते थे तो मैं ऑली बोर्ड का देता था, क्योंकि वो टफ बनाते हैं एक तो काफ़ी ज़्यादा, तो उससे एनालिसिस हो जाता है कि टफ क्वेश्चंस को कितना हैंडल करना है, कैसे हैंडल करना है, या कौन से हम्म। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं या स्किप करने हैं, तो उनसे एक बार बैलेंस अप्रोच आ जाती है समझ में। ठीक है ठीक ठीक। अच्छा, अपने यस अभी जो स्टेट है, पंजाब स्टेट से हो आप, है ना? सर बेसिकली मैं चंडीगढ़ से हूँ। अच्छा, आप चंडीगढ़ से हो, भरते आप पंजाब के लिए हो? यस सर, मैंने इस ईयर पंजाब के लिए किया है, उससे पहले मैंने हरियाणा से अप्लाई किया था तो वो भी क्लियर हो गया था मेरा, बट नहीं, थोड़ा अभी जॉब, वहाँ पे अभी इशू आ जॉब गया कहाँ था। पर कर रहे हो, पंजाब में ही कर रहे हो? यस सर, पंजाब में। पंजाब में, और आरआरबी पीओ भी पंजाब से ही निकला है आपका? यस सर। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो बच्चों के साथ आप शेयर करना चाहोगे प्रिपरेशन वाइज? सर पहली बात तो है कि कंसिस्टेंट रहना होता है अपनी प्रिपरेशन के साथ। और हम्म जो हमारा मेन कंपटीशन होता है वो मतलब ये नहीं होता कि कितने फॉर्म आए हैं कितने नहीं आए हैं कितनों ने पेपर दिया है। सो हम्म। मेन होता है कि आपने क्या प्रिपेयर किया है और आपकी प्रिपरेशन में आप कितने कॉन्फिडेंट हो। और अगर आप ठीक है। कॉन्फिडेंट हो तो आप पेपर में एक्सेल कर जाओगे उस दिन। एंड सेकंड थिंग सर ये हम्म होता है कि जब पेपर देते हैं ना हम एग्जाम के टाइम पे, तो हम्म उसमें बस थोड़ा सा माइंड को काम रख के देना होता है। क्योंकि सर मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने हम्म पेपर दिया और हसल बसल के चक्कर में मैंने एक पजल खराब कर दी, जिस वजह से पेपर हम्म। खराब हो जाता है और माइंडसेट खराब बिल्कुल। हो जाता है कि यार अब तो कुछ नहीं होगा। बट हम्म। अगर वही 2 मिनट, अगर आप 1 मिनट थोड़ा सा भी सोच लो ना, इवन 30 सेकेंड्स भी सोच लो कि नहीं यार मेरे को दोबारा से अटेम्प्ट करते हैं, तो आपका पेपर उस वक्त निकल जाएगा। जो यही आपकी बेस्ट माइंडसेट जो अप्रोच होती है वही डिसाइड करती है कि आपका पेपर निकलेगा नहीं निकलेगा उस दिन। सही बात है एकदम, पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रिपरेशन के बराबर ही यस होते सर। हैं, इफ नॉट मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल सही बोल यस रहे सर। एंड सेकंड हैं। अच्छा। थिंग सर ये है कि हाँ। जब हम पेपर देते हैं तो कई बार हो जाता है यार ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, ये तो मेरा बेस्ट था, इसमें मैंने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करी है, तो वहाँ थोड़ा हम्म इको अड़ जाती है। जब वो हो हम्म। जाता है तो फिर सर बहुत मुश्किल होता है नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाना, कि बिल्कुल आप स्टक बिल्कुल हो बिल्कुल। जाते हो एक ही क्वेश्चन पे। नहीं, बिल्कुल सही बात है, ईगो वाला पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और काफी बच्चे भी इससे एग्री यस सर। करेंगे, कमेंट में बताइएगा कि जो जो एकलव्य जो बातें कर रहे हैं उससे आप रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। एकलव्य एक वर्किंग कैंडिडेट थे, 2020 से मैंने ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया था, तब से मुझे याद है कि तब से एकलव्य मेरे स्टूडेंट थे, 2020 वाले बैच में भी थे, आई थिंक 2021 यस वाले में सर। भी थे, और 2022 में तो ये सेलेक्ट ही हो गए थे, मुझे ऐसा याद आ रहा है, 2022 में तो शायद सिलेक्टेड यस वालों सर। में से। 2022 में, 22 में सर मेरा ग्रामीण बैंक हरियाणा से निकला था।
फिर उसके बाद हाँ 23 में मेरे 2 पेपर निकले, एसबीआई क्लर्क और हाँ, पंजाब 23 एंड में सिंध भी बैंक निकला क्लर्क। और अब 24 में आपका आरआरबी पीओ यस सर। जाके निकला। मतलब 22 में उन्होंने पहला ब्रेक थ्रू यस सर। किया था, पर वो रुके नहीं वहां पर क्योंकि वो उस जॉब से सेटिस्फाइड नहीं थे। 23 में उन्होंने 2 एग्जाम्स निकाले, क्लरिकली निकाले। फिर उनमें से एक अभी करंटली आई थिंक आईबीपीएस में क्लर्क है ना पंजाब सिंध में। यस सर। हाँ, पंजाब सिंध में क्लर्क है। और करते करते जॉब करते करते साथ में इन्होंने आरआरबी पीओ का एग्जाम निकाला पंजाब से। पंजाब ग्रामीण बैंक, ही एक ही ग्रामीण बैंक है शायद पंजाब में तो। यस सर, एक ही ग्रामीण बैंक है सर यहाँ पे। अच्छा, वो मेल वेल आ गया होगा फिर तो, पंजाब वालों का तो आ गया शायद, या नहीं आया? यस सर, अभी सिर्फ टोटल 65 स्टूडेंट्स को आया है, सबको नहीं आया है। हाँ, तो अभी उसमें दो लेट्स सी बैचेस कि में जो आएगा। कैसे आए हैं। यस सर। 2 बैचेस में आएगा। आपका नहीं आया क्या अभी तक? नहीं सर, मेरा आ गया है, जो रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स है उनका नहीं आया है। अच्छा, 27 जनवरी है शायद आप लोगों की डेट डी भी, या कुछ यस और है? सर, मेरा 27 को है। 27। चलो, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार। और देखो, मेन जो एकलव्य के साथ इंटरव्यू रखने का मेन पर्पस था कि मैं डाइवर्स रखना चाहता हूँ बच्चे। मतलब डिफरेंट डिफरेंट, एक अपने ने उनके साथ रखा जिनको कई साल हो गए, एक अपने ने उनके साथ रखा जिन्होंने पहली बार में क्लियर कर दिया। एक एकलव्य को रखने का कारण, एकलव्य को एक तो थोड़ा टाइम प्रिपेयर करते हुए गया, दूसरा वो वर्किंग कैंडिडेट है। क्योंकि काफी सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अभी जैसे आरआरबी क्लर्क बन जाएंगे, आईबीपीएस क्लर्क बन जाएंगे, बट सेटिस्फाइड नहीं होंगे अपने जॉब से। वो चाहते हैं कि अपने करियर में और ज्यादा एडवांस करें। और उसके साथ साथ ही वो, मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना, उनको फर्क नहीं पड़ता कि यार होम पोस्टिंग मिले ना मिले, बट जॉब मेरा ऐसा हो कि जिसमें मेरी कमाई बहुत बढ़िया हो। तो वो कोशिश करते हैं कि यार पीओ के लिए सर कैसे मोटिवेटेड रहें। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है डिसिप्लिन। अब एकलव्य ने जैसे यस बताया, सर। एकलव्य अब पढ़ाई करने और काम करने के बीच में कहाँ टाइम मिलता होगा फिर? नहीं रहता होगा टाइम, मुझे नहीं लगता। आपका क्या, नहीं जैसे बैंक सर। का रूटीन क्या रहता है कि सुबह कितने बजे से कितने बजे तक बैंक में रहते हो सर मैंने तो अब जॉब लेफ्ट कर दी है, क्योंकि मैंने सिर्फ आप? ज्वाइन किया था और मैंने कुछ हाँ दिन वर्किंग की थी, तो उसके बाद मैंने लेफ्ट कर दिया था। हाँ एंड सेकंड मेरा ये था कि सर बैंक में जो काम होता है वो मतलब हाँ थोड़ा प्रेशरेबल जॉब होती है। इफ़ यू कैन हाँ हैंडल द प्रेशर तो आप वहाँ काम कर सकते हो। हाँ, एंड बिल्कुल सेकंड बिल्कुल। थिंग सर ये है कि अगर आप क्लर्क हो तो हम्म, ये नहीं सोच सकते कि मेरे को ये मेरा काम बस इतना है, मेरा क्लर्क वाला काम है। जैसे मैं हम्म, कैशियर था तो मेरा बस हम्म, कैश 4:30 क्लोज हो गया, देन आई एम आउट। नहीं, उसके अलावा भी सर हम्म, बहुत सारे काम होते हैं, वो करने होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब पहुंचते पहुंचते सुबह आपको 10 बजे वहां पहुंचना होता है, और घर पे आते आते 6 तो बज जाते होंगे, 5-6 तो बज ही जाते होंगे। सर जब मैं हरियाणा वाले बैंक में था, हम्म। सो मेरा ये होता था कि मेरा स्टेशन मेरे घर से 120 किलोमीटर दूर था, तो मैं डेली अप एंड डाउन करता था। तो मतलब ओ, 3 आवर्स जाने के, 2-3 आवर्स, और 2-3 आवर्स आने में लगते थे मेरे वो को। तो बहुत एक्टिव हो जाता हुआ है ना, वो तो काफी एक्टिव यस था। सर। ओके ओके ओके। इम्पोर्टेंट क्या है, आप वर्किंग कैंडिडेट्स को क्या अपने तरफ से, अपने एक्सपीरियंस से क्या सजेशन दोगे, क्या इंपॉर्टेंट ज्यादा सर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सबसे ज़्यादा वो ये है कि आपको बस अपनी प्रिपरेशन के ऊपर कॉन्फिडेंट होना होता है। है? कि अच्छा। अगर आप कॉन्फिडेंट हो अपनी प्रिपरेशन के साथ तो आपका पेपर निकल जाएगा। नो मैटर व्हाट, कि आप उस दिन ये सोच के ना जाओ कि पता नहीं मेरे से ज़्यादा कितने किसने अटेम्प्ट किए हैं। अगर आपने अपना पेपर में 100% दिया तो पेपर निकल जाता है। अच्छा, क्योंकि सर एक मेरे चीज साथ और भी ऐसा बहुत बताओ, हुआ है। एक चीज और बताओ जो कि यस सर। एज अ एस्पिरेंट के, जब मेरा कोई जॉब, मान ले कि जब तेरा कोई भी जॉब क्लियर नहीं हुआ था, मतलब कोई जॉब नहीं मिला था, तब तू एक एग्जाम देने जाता था, और एक जब जॉब क्रैक कर लिया था या जॉब में काम कर रहा था और तब तू एग्जाम देने जाता, उन दोनों में कॉन्फिडेंस में फर्क होता था क्या अब जब एग्जाम देते थे तो? सर बस एक सेटिस्फैक्टरी रिमार्क होता है आपके माइंड में कि मेरे पास एटलीस्ट ये जॉब तो अवेलेबल है। हम्म और मतलब ये नहीं होता कि यार मेरे पास कुछ भी नहीं है इन हैंड, मतलब ये होता है कि हाँ आपके पास कुछ है। अगर आपका हम्म। ये पेपर नहीं निकला तो आपके पास एक नेक्स्ट जॉब पड़ी हुई है। तो आप थोड़ा एक हाँ कम प्रेशर फील करके जाते हो एग्जाम के हाँ, अंदर। कम प्रेशर, बिल्कुल बिल्कुल यार, कि यस कम सर, एक प्रेशर वो के साथ जब डिप्रेशन देते नहीं हो। होता। हाँ, वो क्योंकि वो प्रेशर कई बार बड़ा रोल प्ले कर जाता है, मैंने ये नोट किया है यस। कि वर्किंग कैंडिडेट अगर है ना, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा भी कंसिस्टेंटली पढ़ लेना तो उनका एग्जाम वो क्रैक कर लेते हैं अच्छे बच्चे। क्योंकि उनको उतनी, एक तो एंड तैयारी पहले तो हो ही रखी होती है, बस उसको रिवाइज यस सर। करने की जरूरत होती है, उसके उस लेवल पे करने की जरूरत है। दूसरा, उनका पेपर अटेम्प्टिंग बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि प्रेशर में नहीं करते वो। उनके ये नहीं होते कि ये नहीं तो एंड खत्म, वो फीलिंग नहीं यस सर, रहती कि एक चीज और भी होती है सर इसमें। क्या।
सर एक चीज़ ये होता है कि आपको ये नहीं होता कि यार मेरे को पेरेंट्स क्या सोचेंगे इन फ्यूचर कि मेरी कोई जॉब नहीं लग पा रही है, या रिलेटिव्स हैं, या आपके मतलब कोई जी सिबलिंग्स हैं। तो बिल्कुल आपको बिल्कुल उनका भी एक वो एक सपोर्ट मिल जाता है जब आपके पास एक जॉब होती है। तो बिल्कुल एक बिल्कुल सर एक रिस्पेक्ट मिल जाती है सबकी तरफ से ना, कि हाँ इसके पास एटलीस्ट ये तो है, तभी ये आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं। और अगर कुछ भी बिल्कुल ना हो और आप आगे एग्जाम देने जाओ तो बहुत ज्यादा सर टॉन्ट्स भी झेलने पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार ये बड़े इंपॉर्टेंट इंसाइट्स यहाँ पे एकलव्य ने दिए, स्पेसिफिकली अपने ने वर्किंग कैंडिडेट्स के लिए बात की। बाकी इन जनरल बाकी जो बच्चे भी कर रहे हैं उन्होंने वो भी इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठा सकते हैं, इंसाइट्स उठा सकते हैं। उन्होंने अपने अपने जो सजेशंस हैं वो दिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज के। जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन्होंने फॉलो किए उसके बारे में बताया। इनकी एक बड़ी जर्नी रही है, मेरे साथ 2020 से ही जुड़े हुए थे। 2022 में इन्होंने पहला एग्जाम क्रैक किया था, देन 23 में 2 एग्जाम क्रैक किए, साथ में जॉब कर रहे थे। और 24 में इन्होंने आरआरबीपीओ का एग्जाम भी क्रैक कर लिया, और आई थिंक उसको अभी कुछ ही समय में यस सर। ज्वाइन भी कर लेंगे। तो बहुत एंड बहुत धन्यवाद सेकंड थिंग एकलव्य। सर, यस सर। हाँ जी। सर मेन तो यह है कि आपको बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगा अपनी तरफ से, मतलब अपने पेरेंट्स की तरफ से भी, क्योंकि जिस हिसाब से आपने हम स्टूडेंट्स को पढ़ाया सर तभी पेपर निकला है। वरना मतलब इतनी इजी वे से सर कोई नहीं पढ़ा सकता जैसे आपने पढ़ाया ना। सो थैंक यू सर आपको ना, एक मतलब एक एम होता है ना हर एक बच्चे का कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तो जो हम्म, उसमें आपने एज एन मेंटोर रोल प्ले किया सर, वो मतलब एक अलग ही लेवल का है। सो आपको बहुत ज़्यादा सर इस चीज़ के लिए मतलब थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने एक तो इतना झेला भी है, हमारे इतने सारे डाउट्स लिए हैं, और आपको हमने इतना तंग भी किया एज अ स्टूडेंट कि सर ये क्वेश्चन बताओ, वो क्वेश्चन बताओ, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। सो उसके लिए बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। बहुत बहुत थैंक्स कहना था सर आपको। चलो ये सारी बातें मैंने एकलव्य को पहले ही बोल दिया था बोलने के लिए। एंड में मैंने बोला था एकलव्य को मेरी तारीफ कर देना। तो बहुत बढ़िया एकलव्य। अभी जी। यूपीआई करता हूँ मैं क्लास के बाद ही तेरे को। नहीं पर थैंक यार, ये तो देख ये वैसा ही है। जी सर। बच्चे जैसे तू है वैसे बहुत सारे और स्टूडेंट्स भी हैं। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि कौन सा बच्चा सेलेक्ट होता है जो डिसिप्लिन रहता है, जो कंसिस्टेंट रहता है। पढ़ाता तो मैं बहुत सारे बच्चों का, पर उनमें से बहुत कम बच्चों का ही सिलेक्शन होता है ना। अब 1000 बच्चों को मैं जैसे एग्जाम्पल पे 1000 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ना, तो उसमें से मान के चल 150 200 बच्चे ही सिलेक्ट होंगे। बाकी 750 800 यस बच्चों सर। का सिलेक्शन नहीं होता। ऐसा नहीं कि उनको मैं नहीं पढ़ा रहा, बस वो है कि तुम लोग कंसिस्टेंट थे, डिसिप्लिन थे, इसलिए आपको रिजल्ट मिला। और यही मैं बाकी कैंडिडेट से भी कहूंगा जो इस साल अभी एसबीआई पीओ क्लर्क का जिनका एग्जाम बचा है, डिसिप्लिन रहो, कंसिस्टेंट रहो। और आई एम श्योर कि भगवान का साथ रहा, आशीर्वाद रहा, तो जरूर जरूर इस साल आप लोगों का एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है एकलव्य, तो कंक्लूड करते हैं यार आज के सेशन को थैंक यू वेरी यहीं मच पर। सर। अच्छा चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद एकलव्य का। और गाइस कोई भी एकलव्य से आपकी कोई भी क्वेरी हो ना, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं एकलव्य को मैसेज कर दूंगा कि टाइम टू टाइम वो एक बार कमेंट सेक्शन थोड़ा चेक कर ले, क्योंकि जिन भी बच्चों का इंटरव्यू होता है ना, उनसे बच्चे नीचे कुछ ज्यादा नहीं 7 8 बच्चे कुछ कमेंट में पूछते भी हैं कि भैया ऐसे करना है वैसे करना है, तो सजेशंस रहता है। तो वो आप अपने जो भी क्वेरीज है वो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सक्सेस स्टोरीज की इस एपिसोड का यहीं पर एंड करते हैं। बाकी अगर आप देखना चाहें और तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं और भी बच्चों के जो डिफरेंट सेशंस हैं। चलो ठीक है एकलव्य, बेस्ट ऑफ लक यार। जितने भी आगे थैंक और यू वेरी भी मच सर। कुछ और एग्जाम निकालने का मन करे तो उसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। सर एक और यस सर, फैमिली को मैंने अब मेरी तरफ काफी से। एग्जाम दिए हुए हैं तो उनका, हाँ हाँ बिल्कुल 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 हाँ बिल्कुल। तो उनका भी सर अच्छा है, फैमिली को रिजल्ट भी अब मेरी लेट्स सी तरफ क्या से बनता है। रिगार्ड्स दे देना, बधाइयां देना, ठीक है। श्योर सर। जी सर। चल थैंक यू वेरी मच चल। सर। ओके जी, राधे राधे, टेक केयर। राधे राधे सर।